जो हर क्षण बदलता है और एकदम छूट जाता है, उसी में मन हरदम है। इसलिए वो दुखी। दुनिया के समस्त संप्रदाय के संत भक्त सज्जन इसी की सीख देते हैं, और इसी क्रम में संत कबीर साहब हैं, जो अपने नाम से एक विलक्षण के रूप में पहचाने जाते हैं, जो किसी संप्रदाय के नहीं। कबीर साहब को कोई संप्रदाय नहीं था। कबीर पंथ तो उनके बाद संप्रदाय बना। उनकी वाणी आप देखो बीजक, तो कोई पंथ की बात नहीं, कबीर पंथ की भी बात नहीं। कबीर पंथ शब्द भी बीजक में नहीं। प्राप्त विचारों पर समीक्षा और सत्य का उद्घाटन, यही उनकी पूरी वाणी में। संतों आध्यात्मिकों के क्रम में कबीर एक विलक्षण पुरुष है, जिन्होंने झकझोर करके कहा, कट कहा, मीठा कहा, फटकारा, दुलारा है, और सब कुछ कहने का उनका अर्थ है कि जो तुम मानसिक अंधविश्वास और अज्ञान में जकड़े हो, छूटो। अनेक दिशाओं में जीव जकड़ा हुआ है। जात पात वर्ण संप्रदाय मत मजहब देह भोग विषय वासना भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर शकुन अपशकुन अंधविश्वास विषयासक्ति सांप्रदायिक भावना जाति भावना, इन सब अनेक जकड़बंदियों में वो जकड़ा है, और इन सब से हटाकर शुद्ध स्वरूप का प्रकाश वे करते हैं। कबीर साहब किसी का खंडन नहीं करते, किंतु सबको एक साथ लेकर के चलने की चेष्टा करते हैं। उस जमाने में हिंदू और मुसलमान ये दो दल रहा है ज़्यादा, और देखा जाए तो आज भी है। वो दोनों को कहते हैं कि दो कहाँ भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आए, कोने बोरा है। अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धरा है। गहना एक कनक ते गहना यामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे एक नमाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुरुक कहावे एक जिमी पर रहिए। वेद किताब पढ़े वे कुतबा वे मुलना वे पाड़े, बेगर बेगर नाम धराए एक मिट्टी के भाड़े। एक मिट्टी के बर्तन है, अलग अलग नाम है, एक पाड़े है एक मियाँ है, एक वेद है एक पुराण है, कुरान है, बाइबल है, नाम अलग अलग है। दो जगदीश कहाँ से आ गए? अल्लाह और राम क्या दो हैं? करीम और केशव क्या दो हैं? दो नहीं है, एक ही है, सत्य एक है। वे सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। किसी का वे विरोध नहीं करते। ज़्यादा जड़ता देखते तो फटकारते हैं, चाटे लगाते हैं। लेकिन चाटे लगाना और फटकारना अपनों को होता है, दूसरे कोई न चाटा लगाता है न फटकारता है। वे पूरी मानवता को अपना मानते हैं, इसलिए वे चाटे लगाते हैं, फटकारते हैं, प्यार देते हैं और चिकोटी काटते हैं। और सब कुछ उनके करने का अर्थ यही होता है
कि आदमी जड़ता छोड़े, वास्तविकता को समझे। 3 दिनों में सब बातें आएंगी। हमारा मन अनात्म वस्तुओं में लगा रहता है। आत्मा और अनात्मा ये दो हैं। आत्मा का अर्थ है स्वयं, अनात्मा का अर्थ है जो स्वयं से अलग हो, खुद से अलग हो। मेरे लिए आप अलग हैं, अब आपके लिए मैं अलग हूँ, लेकिन मैं और आप दोनों आत्मा हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। आप भी ज्ञान स्वरूप है, मैं भी ज्ञान स्वरूप हूँ। किंतु ये शामियाना, ये मुझे नहीं जानता है। शामियाना को मैं जानता हूँ। शामियाना न खुद को जानता है न दूसरे को जानता है, इसलिए वो अनात्मा है। जिस पर हम बैठे हैं चटाई पर, ये अनात्मा है, ये आत्मा नहीं। आत्मा अनात्मा दो तत्व है। आत्मा में ही परमात्मा कहा जाता है। मूल आत्मा जैसे प्रेत आत्मा, दुष्ट आत्मा, शुद्ध आत्मा, महात्मा, परमात्मा, इन सारे शब्दों में मूल रूप में आत्मा ही है। आत्मा वह आत्मा जो शरीर छोड़ के चला गया, उसको प्रेतात्मा कहते हैं। प्रेत का अर्थ है गया हुआ। प्रेत कोई योनि और खानी नहीं है। भूत प्रेत की कोई योनि खानी नहीं है। भूत प्रेत कहीं होते नहीं है, झूठा बवंडर है। और इस बवंडर में लोग भटकते हैं, पढ़े लिखे लोग भटकते हैं, क्योंकि किताबों में लिखा है, धर्म ग्रंथों में लिखा है। धर्म ग्रंथों में जितना सब लिखा है सब सच नहीं है और सब झूठ नहीं है। इसलिए विचार करके ग्रहण त्याग करना होगा। भूत प्रेत भ्रम है। प्रेत आत्मा का अर्थ है गया हुआ आत्मा। दुष्ट आत्मा का अर्थ है गलत स्वभाव का आत्मा। शुद्ध आत्मा का अर्थ है पवित्र स्वभाव का आत्मा। महात्मा का अर्थ है इंद्रिय जीत, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया। परमात्मा का अर्थ है गुणातीत आत्मा, कृतार्थ आत्मा, जो निरंतर स्वरूप लीन है, आत्मलीन है, वो परमात्मा। तो आत्मा अनात्मा दो ही है। आत्मा में योग्यता के अनुसार प्रेत आत्मा, दुष्ट आत्मा, शुद्ध आत्मा, महात्मा, परमात्मा, ये सब योग्यता के अनुसार होते हैं। वो सब आत्मा है। आत्मा को छोड़कर अनात्मा में मन लगाने से तकलीफ होती है। और साधन यही है, अनात्मा का चिंतन छोड़ करके आत्मचिंतन करें, आत्मा में रहे। आत्मा में मन लगाना ही राम में मन लगाना है, ब्रह्म में मन लगाना है, ईश्वर में मन लगाना है, खुदा में मन लगाना है, गॉड में मन लगाना है। खुदा, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, परमात्मा, ये सब शब्द हैं। इन शब्दों की चरितार्थता, फलवत्ता आपके आत्मबोध में ही है, बाहर कहीं नहीं। बाहर आप कितना खोजे कुछ नहीं मिलेगा। तीर्थों में आप घूम आइए, जहाँ जाएंगे मकान होंगे, मंदिर होंगे, नदियाँ होंगी, आदमी होंगे, हल्ला गुल्ला होगा, अच्छे लोग भी होंगे, जेब कतरे भी होंगे, लूट लेने वाले भी होंगे, खिलाने वाले भी होंगे। आप तीर्थों में जाते हैं, जब पर्व का समय रहता है, खिलाने वाले बहुत रहते हैं। चाय पियो, भोजन करो, दोनों टाइम भोजन देते हैं। और जेब कतरे बहुत होते हैं। आपका पूरा सामान गायब कर देने वाले होते हैं। सेवा करने वाले होते हैं, लूटने वाले होते हैं, ज्ञान की बात कहने वाले होते हैं, जालसाज भी होते हैं धर्म के नाम पर।
धर्म के नाम पर जालसाजियाँ खूब हैं। तो तीर्थों में जाओ, घूमो, देखो देश को अच्छा है, लेकिन कहीं परमात्मा नहीं मिलेगा। चाहे जहाँ जाओ, मक्का गए, मदीना गए, जैसे गए थे वैसे घूम फिर के आ गए। ये मुस्लिम कवि ने कहा, क्योंकि हकीकत तो वही है। मक्का मदीना भी जा कर के कोई खुदा को ले आता है? महापुरुषों और तपस्वियों का स्थल है, घूम आए, बस इतने हो गए। ऐसे तीर्थ है, तीर्थ। मक्का भी तीर्थ है, अयोध्या भी तीर्थ है, काशी भी तीर्थ है, प्रयाग भी तीर्थ है, मदीना भी तीर्थ है। तो यहाँ सब आप घूम लो, कोई परमात्मा नहीं मिलेगा। और कहीं भी चले जाओ, विमान में बैठ करके आकाश में चले जाओ, चंद्रलोक में लोग गए, पुराणों में तो लिखा है चंद्रलोक स्वर्गलोक है, लेकिन वहाँ कोई न तो देवता मिला, न स्वर्ग के ऐश्वर्य दिखाई दी, रेत रेत केवल था। तो उसी समय के एक विद्वान सन्यासी ने लिखा था कि ये मैं कैसे कहूँ कि वो चंद्रलोक में नहीं गए, लेकिन वास्तव में उनको श्रद्धा नहीं थी। तो न वो देवताओं को देखे, न दिव्य भोगों को देख सके। जैसे काशी में शिव जी रहते हैं, लेकिन श्रद्धा जिसको नहीं है काशी में शिव जी को कहाँ देख पाता है। इस प्रकार लचर सिद्धांत रख करके उन्होंने पत्रिका में छापा, और वे काशी में ज़्यादा रहते थे। कोई उनसे पूछता, महाराज आप तो काशी में रहते हैं, ईमानदारी से कहिए शिव जी मिलते हैं आपको? तो बगले झाँकने लगते। जब चंद्रलोक में स्वर्ग है, दिव्य भोग है, तो वहाँ तो सोने चांदी की बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े भवन और बहुत कुछ ऐश्वर्य होगा, तो दिखाई कैसे नहीं देगा? मन का धोखा, कहीं बाहर मिलेगा नहीं, अपने ही में देखना होगा। परमात्मा आपसे अलग नहीं, परम सुख आपसे अलग नहीं, सबके अंदर में वो तत्व बसता है। और ये बातें घूम फिर करके वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, संतों की वाणियों में बारंबार आती है। और कबीर साहब तो इसी पर कहते हैं, दिल में खोज दिले में खोजो यह करीमा रामा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े मरमान, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है। सबके अंदर में विद्यमान है वह तत्व। हमारी एक ही अभिलाषा है, महासुखी होना, अनंत सुख, दुख नाम की चीज जिसमें बिल्कुल न हो, निर्भय सुख, अनंत सुख। और इसका मूल स्वरूप आपके अंदर ही है, बाहर उसे नहीं पाना, बाहर नहीं मिलेगा। मन हमारा बाहर लगा है, इसलिए उसका अनुभव नहीं होता है। ठीक से समझ लेना होगा, और समझ करके अपने इंद्रिय और मन को अंतर्मुख करना, और वह सुख जो हम चाहते हैं फिर अपने आप में अनुभव होगा और क्लेश मिट जाएगा। इसके लिए समझे पहली बात, मैं कौन हूं। परमात्मा को समझने न चाहिए, मैं को पहले समझिए। जो मैं को नहीं जानेगा वो परमात्मा को क्या जानेगा? जो आत्मा को नहीं जानेगा वो परमात्मा को क्या जानेगा? इसलिए आत्मा को पहले समझिए, मैं कौन हूँ। यहाँ पुस्तकों में एक पुस्तक है, मैं कौन हूँ। इसमें बैठे लोग, बहुत लोग पढ़े होंगे, मैं कौन हूँ, जीवन क्या है, ईश्वर क्या है, ध्यान क्या है, प्रश्नवाचक बहुत पुस्तकें हैं। उसमें मैं कौन हूँ शीर्ष स्थानीय है। जो मैं कहने वाला है वो देह नहीं है। एक दिन देह पड़ी रहती, लेकिन उसमें मैं कहने वाला नहीं रहता, क्योंकि मैं कहने वाला निकल गया। प्राण में नहीं है,
सुसुप्ति अवस्था में प्राण बड़े जोरों से चलते हैं, लेकिन कोई ज्ञान उसको नहीं होता। मन भी मैं नहीं हूं, मन तो एक प्रतिबिंब है। देखे सुने भोगे विषयों के संस्कार, यही मन है। मन एक छाया की तरह है। मन को आप जानते हैं, मन आपको नहीं जानता है। मैं कौन हूं? न मैं देह हूं, न इंद्रिय हूं, न मन हूं, न बुद्धि हूं। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, ज्ञान स्वरूप चैतन्य हूं और नित्य वस्तु हूं, अजर अमर हूं, मेरा नाश नहीं होता। देह बनी है और मिट जाएगी, आत्मा न बनता है और न मिटता है, वो स्थिर तत्व है। अपने को शुद्ध चेतन मानो, समझो। आत्मा स्थिरता का बोध स्वयं में विचार के करो। बचपन से आज तक आप बहुत कुछ देखे और सुने, मिला और गया, लेकिन आपका अस्तित्व वैसे का वैसा है। बचपन में आप थे, जवानी में आप थे, परिपक्व अवस्था में आप थे, आज बुढ़ापा में आप हैं। आप बदले नहीं, शरीर बहुत बदला। शिशुपन हम लोगों का कहाँ है? बालपन कहाँ है? कौमार्य कहाँ है? जवानी कहाँ है? सारी अवस्थाएं बदलती चली जाती हैं, सारे दृश्य बदलते चले जाते हैं। बचपन से आज तक न मालूम कितने प्राणी पदार्थ मिले और सब गायब हो चुके हैं, लेकिन मैं उन्हें जानने वाला दृष्टा चेतन आत्मा आज भी, पहले भी था, आज हूँ, आगे भी रहूँगा, पक्का है। जड़ पदार्थों से चेतन नहीं बनता है, जड़ अलग है, चेतन अलग है। न चेतन से जड़ बनता है, न जड़ से चेतन बनता है, दोनों स्वतंत्र हैं। चेतन निर्विकारी है और आत्मा है, जड़ विकारी है और अनात्मा है। चेतन अपने को न समझकर जड़ में उलझा है, आत्मा अपने को न समझकर अनात्मा में उलझा है। जड़ अनात्मा मिला और छुटा, प्रवाह रूप में आता जाता रहता है, और उसी में हमारा मोह है, इसलिए तकलीफ है। अपना माना हुआ शरीर क्षण क्षण बदलता है। जो शरीर पर मन टिकाएगा वो सुखी नहीं रहेगा। अपने साथ के लोग, उनकी अवस्थाएं बदलती हैं, उनके रंग रूप बदलते हैं, शक्ति क्षीण होती है, और उनमें से किसी किसी का मन भी बदलता है। तो अगर पास के प्राणियों में मोह करेंगे तो तकलीफ होगी। किसी भी प्रेमी का मन बदल गया तो उदास हो सकता है, दुश्मन भी हो सकता है, बुराई करने को तैयार हो सकता है। और कोई दुश्मनी करता था लेकिन मन बदल गया तो मित्र भी हो सकता है। तो संसार एक नाटक जैसा तो है, इसमें कुछ स्थिर नहीं है, सब बदलता रहता, भागता रहता, जाता रहता है। लेकिन मैं वही का वही हूँ। जो मैं कहने वाला आत्मा है वो नित्य है। नकली शरीर नकली मैं है और आत्मा असली मैं है। मैं इतनी उम्र का हो गया, ज्ञानी को भी कहना पड़ता है। ज्ञानी भी जब कोई पूछेगा क्या उम्र है तो बताएगा 50 वर्ष की उम्र। तो आत्मा की तो उम्र नहीं होती, आत्मा तो अनादि अनंत है, शरीर को बताता है। शरीर और उसके नाम रूप ये नकली मैं है। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं विरक्त हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। ये सब नकली मैं है। असली मैं शुद्ध चेतन, मैं शुद्ध चेतन हूँ, ये असली मैं है।
इस असली मैं को समझना चाहिए और नकली मैं को भी समझना चाहिए। हम नकली मैं में पड़े हैं हरदम, इसलिए दुखी हैं। शरीर के नाम, रूप, गुण, स्वभाव, लौकिक उपलब्धियां और जितना जगत प्रपंच है जुड़ा हुआ, उनमें हमारा मन हरदम लगा रहता है। राग में लगा है या द्वेष में लगा है, कहीं मोह में लगा है तो कहीं बैर में लगा है, इसलिए मन पीड़ित है। जब उससे मन हटा करके स्थिर आत्मा में लगाएंगे, अपने आप में लगाएंगे, उसका सीधा तरीका है कुछ न सोचना। बैठे और कुछ नहीं सोचते तो अपने आप रह गया। लेकिन बहुत ऊंची बात है, कुछ न सोचना बहुत ऊंची बात है। कुछ न सोचना ही ध्यान है और यही समाधि। जब कुछ नहीं सोचता है तो आत्मा अपने आप है, और जहाँ कुछ सोचने लगा तो बाहर की चीज़ों को सोचेगा, तो फिर वही संसार का सोचना हुआ। अगर आत्मा को सोचता है तो ठीक है, आत्मा के विषय मनन करता है, मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अखंड हूँ, शुद्ध हूँ, चैतन्य हूँ, निर्विकार हूँ, निर्मल हूँ, मेरे में कुछ प्रपंच नहीं है, ये अच्छा है। लेकिन एकदम अच्छा है कुछ न सोचना। कुछ न सोचना समाधि, ध्यान है। आप लोगों में से बहुत से लोग मानते होंगे ध्यान का अर्थ है किसी का चित्र मन में ले करके और उसी को मन ही मन देखते रहना। ये भी ध्यान है, आरंभिक ध्यान है यह। चंचल मन को स्थिर करने के लिए किसी महापुरुष के चित्र को मन में लेके उसी में जोड़ना, ये भी ध्यान है। आंखें बंद की और बंद आंखों में अंधकार प्रकाश जो दिखाई दिया उसी में मन को रोकना, ये भी ध्यान है। सांस आती जाती है, अपने आप आती जाती है, सांस पर मन टिकाना, ये भी ध्यान है। एक बिंदु की कल्पना कर ली गई हृदय में, कंठ में, कहीं भी, और उसी में मन को रोकना, ये भी ध्यान है। तो ये सब आरंभिक ध्यान है। चंचल चित्त को स्थिर करने के लिए, एक खूंटे में बांधने के लिए, एक सादा सात्विक खूंटे में बांधने के लिए, ये सब अच्छा है। लेकिन असली ध्यान है कुछ न सोचना, एकदम उच्चतम अवस्था। जब मनुष्य का मन चारों तरफ से निर्मोह हो जाता है, अनासक्त हो जाता है, तब ये अवस्था आती है। जब अभ्यास हो रोज रोज और दुनिया की आसक्तियों से ऊपर उठ जाए, तब यह शक्ति मिलती है और वो कुछ नहीं सोचता, शांत हो गया। तो ये स्वरूप स्थित, आत्मस्थित कहते हैं, इसी को ब्राह्मी स्थित कहते हैं। परमात्मा में लीनता इसी को कहते हैं। परमात्मा को प्राप्त हो गया, ब्रह्म लीन हो गया, स्वरूप लीन हो गया। ये भाषा अलग अलग है, बात एक है। कुछ नहीं सोचने से नक्शा बनता है। कुछ नहीं सोचा, सारे नक्शे टूट गए तो अपने आप रह गए। तो अंतिम अवस्था दुख की पूरी निवृत्ति, कुछ न सोचना, आत्मलीन हो जाना। यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले और भी बहुत से रास्ते तय करने। हम लोग जहाँ बैठे हैं यहाँ बीज छिड़क देने से कुछ उगेगा नहीं। जहाँ मुलायम खेत हो उसकी कमाई की जाए, खाद पानी डाला जाए, जोता जाए, समय आए तब बीज डाला जाए, तब उसमें फसल होती है। इसी प्रकार आत्मज्ञान, आत्मसंतोष, आत्मस्थित, यह स्थिति तब आती है जब पहले के और रास्ते तय कर लिए गए हो। मोटे मोटे दोष पहले छोड़ना। आदमी अंडा मांस मछली खाता है, ये बिल्कुल गलत है।
कितने जानवर हैं जो मांसाहारी नहीं होते, एकदम शुद्ध शाकाहारी होते हैं। और आदमी तो आदमी है, दयालु से होना चाहिए, पवित्र भोजन करना चाहिए। मांस अशुद्ध भोजन है और हिंसा से प्राप्त है, घृणित चीज है। अपना ही दांत जब उखड़ जाता है तो हम मुख में नहीं रख पाते, तुरंत उगल देते हैं। दूसरे जानवर की हड्डी और मांस मुख में रख के चबाना कितना गलत है। अंडा एक गर्भ है और अंडा को खाना गर्भ खाना है, तो ये अंडा मांस मछली का त्याग होना चाहिए। नशा की सारी चीज़ों का त्याग होना चाहिए। नशा में सरगना है शराब, और फिर अनेक रूप हैं, गांजा भांग तंबाकू बीड़ी सिगरेट, ये सब नशा तो बिल्कुल निरर्थक है। मांस खाने वाले तो कह सकते हैं मांस खाते इससे एनर्जी मिलती है, प्रोटीन मिलता है। तंबाकू खाने वाले क्या कहेंगे? तंबाकू में तो निकोटीन नाम का जहर होता है। इसलिए आहार शुद्ध होना बहुत जरूरी है। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति, अस्मृत लंबे श्रम ग्रंथि नाम में प्रमोक्षा। सनत कुमार ने नारद को समझाते हुए छांदोग उपनिषद में लंबा व्याख्यान दिया। उपनिषद सौरभ में ये सब लिखा गया है। उपनिषद सौरभ आप पढ़ें तो ये बातें आएंगी, वो भी इस बुक स्टॉल में होगा। सनत कुमार ने अंत में कहा है अपने व्याख्यान के, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आहार शुद्ध होने से सत्य यानी अंतःकरण शुद्ध होता है। आहार का अर्थ मुख से ग्रहण करना मात्र नहीं है, जो कुछ हम ग्रहण करें वो सब आहार है। आहार का मतलब होता है खींचना, आहरण करना, ग्रहण करना, लेना। आँख से जो कुछ हम देखते हैं आहार है, वो आँख का आहार है। कान से जो कुछ सुनते हैं कान का आहार है। नाक से जो कुछ सूंघते हैं नाक का आहार है। चाम से जो कुछ हम छूते हैं चाम का आहार है। जीभ से जो कुछ हम ग्रहण करते हैं वो जीभ का आहार है। इस प्रकार पांचों विषयों को जो हम ग्रहण करते हैं ये पांच विषय आहार है। जब ये आहार शुद्ध हो जाए, देखना ठीक हो, सुनना ठीक हो, सूंघना ठीक हो, छूना ठीक हो, खाना ठीक हो, सब ठीक हो, तब सत्व शुद्ध हो, चित्त शुद्ध होता है। और चित्त शुद्ध होता है तब ध्रुवा स्मृति, अस्मृत ध्रुवा हो जाती है, चित्त स्थिर हो जाता है। जिसका चित्त शुद्ध हो जाता है उसका चित्त स्थिर होता है, और कोई काम करेगा तो स्थिरता से कर सकेगा, चाहे व्यवहार का काम चाहे अध्यात्म का काम। स्थिर चित्त से ही आप हल चलाने में सफल होंगे, कारखाने में काम करने में सफल होंगे, दफ्तर में, दुकान पर, कहीं भी आप सेवारत हैं, अगर स्थिर चित्त वाले हैं तो आपका काम सरल होगा। जिसका चित्त चंचल है उसका काम बढ़िया नहीं होता, बिगड़ जाता है। आहार शुद्ध होने से चित्त शुद्ध होता है। जब हमारे जीवन का सारा व्यवहार पवित्र हो जाता है तब चित्त शुद्ध होता है, और चित्त शुद्ध होता है तो उसमें एकाग्रता आती है। एकाग्रता आती है तो सब गांठें कट जाती हैं। साहब ने कहा है, नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे पीव को, वही जीव वही पीव। नियम से चलने पर प्रेम जगता है। पहले तो नियम शुरू करो। गृहस्थी में तो और नियम की बड़ी जरूरत है, साधुओं को भी नियम की जरूरत है। नियम में अपने को बांधो। सुबह 1 घंटा अकेले में बैठो, ये नियम बना लो। रोज 1 घंटा अकेले में बैठो, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो, आत्मचिंतन करो कि अपने में दोष और गुण
कितने हैं। दोष घट रहे हैं, सद्गुण बढ़ रहे हैं, तो जीवन सफल हो रहा है। और दोष बढ़ रहे हैं, सद्गुण घट रहे हैं, तो असफल हो रहा है। काम की लंपटता जैसे पहले थी, क्या वैसे है? क्रोध का उद्वेग पहले वाला है कि घटा? मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, दुखी होने की आदत, चिंतित होने की आदत, बड़बड़ाने की आदत, कलह करने की आदत जैसे पहले थी वैसे है कि घटी? इस प्रकार सोचे, निरंतर अपने दोषों को घटाने का प्रयत्न करें। दोषों को घटाने का अर्थ है सद्गुणों को बढ़ाना। क्रोध घटेगा, क्षमा अपने आप बढ़ेगी। उद्वेग घटेगा, शांति अपने आप आएगी। काम वासना घटेगी, पवित्र विचार अपने आप आएंगे। दुर्गुणों का घटना सद्गुणों का विकास है। इस प्रकार आप निरीक्षण करें और रोज दोषों को घटाने की चेष्टा करें, ध्यान करें। इस प्रकार 1 घंटा आप सुबह अकेले में बैठने के लिए निश्चय कर लो, एक नियम बना लो। बन सके तो शाम को ही बना लो, तो एक नियम हो गया। इस नियम से आप चलेंगे लगातार तो कुछ दिन में देखेंगे कि आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है। और नियम न बनाओगे, समय निकल जाएगा। लोग कहते समय नहीं है, समय किसको नहीं है?